कर्मयुग प्रणेता देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय गणिनी प्रमुख आर्यिका ज्ञानमती माता जी के चरणों में शत शत नमन, शत शत वंदन। परम पूजनीय प्रज्ञा श्रमणी चंदनामती माता जी के चरणों में शत शत नमन। समस्त पूजनीय आर्यिका वृंद के चरणों में नमन। श्रद्धेय स्वामी जी को सादर नमन। ये आज अत्यंत सौभाग्य का अवसर है कि आगामी शरद पूर्णिमा को माता जी का 87वां जन्म दिवस आ रहा है और उसी उपलक्ष्य में अखिल भारतीय महिला संगठन द्वारा 87 दिवसीय गुणानुवाद सभा का आयोजन किया जा रहा है। और इस अवसर पर जो अनेक गुणों की खान है, ऐसी ज्ञानमती माता जी के गुणस्तवन का अवसर मुझे मिला है। मैं एक स्तुति के माध्यम से अपना वक्तव्य प्रारंभ करती हूँ और विनयाञ्जलि समर्पित करती हूँ माता जी को। या माता शुक्लांबरा सुमधुरा मुदितानना सर्वदा, या दिव्या श्रुतगायिका च विमला, दात्री जया। हस्ते लेखनी पुस्तके विदधती, काष्ठासने संस्थिता, सा मां पातु जिनेश्वरी सुगणिनी, जाड्यान्धकारापहा। सा मां पातु जिनेश्वरी सुश्रमणी, जाड्यान्धकारापहा। 87 दिवसीय गुणानुवाद सभा में मैं माता जी के 87 विशेषणों की एक गुणमाला लेकर प्रस्तुत हूँ और उन्हीं के माध्यम से मैं पूजनीय ज्ञानमती माता जी का गुणस्तवन करना चाहती हूँ, गुणानुवाद करना चाहती हूँ। प्रस्तुत है। शुक्लांबरा चारित्र चंद्रिका, पीयूषवाणी धारिका, वरिष्ठतमाधिका, सतपथ प्रदर्शिका, अहिंसा प्रचारिका, जिन धर्म प्रभाविका, जिन वाणी गायिका, बहुभाषा विज्ञा, आगम ग्रंथानुवादिका, गुरु गुण गायिका, अज्ञान तिमिर निवारिका, भयतम हारिका, भवतम हारिका, रत्नत्रयाधारिका, सुसंयम साधिका, तीर्थ निर्माण प्रेरिका, तीर्थोद्धारिका, सर्वोत्तुंग प्रतिमा निर्मापिका, तीर्थ रक्षिका, आगम पाठिका, ज्ञान प्रकाशिका, आरिका रत्न सुशिक्षिका, अग्रगण्य, शुभदा सुखदा वरदा, अभयदा भक्त वत्सला, प्रसन्न वदना, उदार हृदया, शरणागत वत्सला, ज्ञान मंजूषा, ज्ञान वाटिका, सम्यक ज्ञान प्रकाशिका, ज्ञानज्योत्स्ना विलक्षणा, ज्ञान गंगा ब्राह्मी समा, सरला विमला, चंदन सम शीतला, स्वयं सिद्धा, स्वयं प्रभा, नारी रत्न सुप्रेरणा, काष्ठासना जगन्माता, धर्म धूरी अनन्या, धर्म मर्मज्ञा, कवि हृदया, ऋषि देशना, करुण हृदया, दिव्यात्मा, गुणगण गण्या, विश्ववंद्या, धर्म प्रभा, धर्मध्वजा, धर्मोपदेशिका, हितकारिणी, मितभाषिणी, प्रियकारिणी, मृदुभाषिणी, मनस्विनी, तेजस्विनी, कमंडलु पिच्छिधारिणी, शास्त्र टीकाकारिणी, धर्मधारा निर्झरिणी, ज्ञानदायिनी, मातृनंदिनी, लेखनी पुस्तक धारिणी, सर्वदा स्वाध्यायरता, चतुरनुयोग साधिका, बाल ब्रह्मचारिणी, युग प्रवर्तिनी, दृढ़ संकल्पवती,
स्वनाम धन्या शारदिया क्षमाशीला धर्म मूर्ति दिव्य शक्ति मुक्ति मार्ग प्रवेशिका दुख हारिणी सुख कारिणी भवतारिणी ज्ञानमती माता ज्ञानमती माता। ये तो कुछ विशेषण है। वैसे जैसा हम सब जानते हैं कि अनंत गुणों की धारिणी पूजनीय ज्ञानमती माता जी के गुणों का हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते, शब्दों में उनका व्यक्तित्व बांधा नहीं जा सकता। फिर भी इन विशेषणों के अतिरिक्त भी कुछ और भी विशेषण है जिसको मैं यहाँ बतलाना चाहती हूँ। जब आचार्य विमल सागर जी महाराज का रजत ऊर्ध्वारोहण समारोह आयोजित था, तब माता जी चंद्रामती माता जी ने जो गुणानुवाद किया था, उस समय उन्होंने माता जी के लिए एक विशेषण का प्रयोग किया था, जो था कि युग की विशल्या। युग की विशल्या आप हम सब जानते हैं कि विशल्या सती प्रसिद्ध थी इसलिए कि उनके संस्पर्शित जल के स्पर्श मात्र से तन के सारे रोग दूर हो जाते थे। इसी से संबंधित एक संस्मरण जो माता जी ने चंद्रामती माता जी ने सुनाया कि जब आचार्य विमल सागर जी महाराज का चातुर्मास हस्तिनापुर में हुआ, तब आचार्य श्री के संघस्थ चित्रा दीदी जो उनके साथ थी, उनके पैरों में असहनीय पीड़ा हो रही थी। तो वो चंद्रामती माता जी के पास आई। जब माता जी ने दीक्षा धारण नहीं की थी, तो चंद्रामती माता जी से उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञानमती माता जी की एक धोती दे दो। सामान्य रूप से माता जी के पास 2 ही धोतियां रहती थी, एक पहनने की और एक दूसरे दिन पहनने की। तब मैंने एक नई धोती मंगवाई, उसको भिगो के उसको सुखाया और माता ज्ञानमती माता जी की पहनी हुई जो धोती थी वो चित्रा दीदी को दी। और इसे हम चमत्कार ही कहें, आश्चर्य ही कहें, या माता जी की जो दिव्य शक्ति कहें कि उसको पहनकर चित्रा दीदी जो चलने में भी असमर्थ थी, वो आराम से गमन करने में उनको बहुत सुविधा हो गई और उनका सारा जो परेशानी थी, सारा जो कष्ट था, जो पीड़ा थी, वो सब दूर हो गए। जब आचार्य विमल सागर जी महाराज को ये बताया गया, तब उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ ज्ञानमती एक दिव्य शक्ति है, क्योंकि जो भी बाल ब्रह्मचारिणी होते हैं उनके पास एक विशिष्ट शक्ति होती है। वो केवल माता जी तो है ही, वो इस युग की विशल्या है। तो ये युग की विशल्या ज्ञानमती माता जी हैं, जिनके स्मरण मात्र से, जिनके आशीर्वाद मात्र से भक्तों के तन मन के सारे रोग दूर हो जाते हैं। उनकी एक और विशेषता मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये आधुनिकता का समावेश या आधुनिकता का मणिकांचन संयोग, परंपराओं और आधुनिकता का मणिकांचन संयोग हमें माता जी के व्यक्तित्व में दिखता है। अभिषेक के बाद शांति धारा की हमारी वर्षों पुरानी परंपरा है, जिसमें सारे भयों से, सारे रोगों से मुक्त होने की, दूर करने की प्रार्थना की जाती है। गज भयम, अश्व भयम, ऐसे अलग अलग तरीके के भय से मुक्त रहने की प्रार्थना की जाती है। तो ये उस समय की शांति धारा थी जब लोग गाँव में रहते थे और आसपास जंगलों के आसपास निवास होता था, तब हाथियों की और शेरों का और इनका भय हुआ करता था। किंतु वर्तमान में परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब लोग गाड़ियों पर चलने लगे हैं, स्कूटर, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन से चलते हैं। तो माता जी ने उस शांति धारा में ये जोड़कर द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, विमान दुर्घटना भयम आदि ऐसे शब्दों को जोड़कर ये परिचय दिया है कि वे वैज्ञानिक सोच से भी ओतप्रोत हैं, वे सदा समय के साथ भी चलते हैं। तो ऐसी अनंत गुणों की धारिणी जो हम सब की विश्व वंद्य हैं, केवल भारत में नहीं सारे जगत में प्रसिद्ध हैं, ऐसी माता जी, ज्ञानमती माता जी के चरणों में पुनः मैं सादर नमन करते हुए यही प्रार्थना करती हूँ कि माता जी आप मुझे और मेरे परिवार को ऐसा आशीर्वाद दें कि हम भी सतत
मोक्ष मार्ग के पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहें। पुनः माता जी के चरणों में, माता जी के चरण कमलों में सादर नमन।